विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पदक वितरण समारोह में हुए शामिल। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उच्चतम अंक प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया गया सम्मानित। राजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पदक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उच्चतम अंक प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय के बालक बालिका छात्रावास के पूरे सेटअप को इस बजट में स्वीकृत करने की बात कही। राजनांदगांव में नालंदा परिसर की तर्ज पर 11 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसको बजट में प्रावधान किया जाएगा, उसके बाद स्वीकृत किया जाएगा। नालंदा परिसर में यूपीएससी, पीएससी और दूसरे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर लाइब्रेरी परिसर और 24 घंटे पढ़ाई के लिए परिसर खुला रहेगा। यहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी, पीएससी और दूसरे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इस परिसर में विद्यार्थी दिन और रात में पढ़ाई कर सकते हैं। प्रयास का केंद्र जहां पीईटी, पीएमटी के विद्यार्थियों के लिए रहकर तैयारी करते हैं, इसके लिए 100 सीट को बढ़ाकर 400 सीट आवासीय परिसर राजनांदगांव को मिलेगा, जिसमें आने वाली युवा पीढ़ी और गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने और यहाँ उन्हें बेहतर लाभ मिले, इसके लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुझे गर्व है दिग्विजय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। इसके लिए उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को वर्ष 2022 से क्रियान्वयन करने का कार्य दिग्विजय महाविद्यालय ने किया है। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं या रोजगार मूलक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय महाविद्यालय की पृष्ठभूमि पूरे छत्तीसगढ़ में अलग पहचान बनाती है। सरोवर के पास होने के कारण दिग्विजय महाविद्यालय का परिसर बहुत शानदार है। इस महाविद्यालय में 5,500 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये सराहनीय है। वार्षिक उत्सव और पदक वितरण समारोह हुआ। सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का महाविद्यालय, 5,500 छात्र यहाँ छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं और 1957 से शुरू करके आज तक लंबी यात्रा पूरी की। यहाँ के बच्चे आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में नाम कमा रहे हैं और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एडॉप्ट करने वाला 2022 से छत्तीसगढ़ के प्रमुख महाविद्यालय में से एक है। और आज यहाँ के लिए कुछ मांगे थी तो राजनांदगांव के लिए एक बड़ा नालंदा परिसर 11 करोड़ का उसको स्वीकृत किया गया और यहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई के लिए 100 सीट का भी जो परिसर है प्रयास का, उसको बढ़ा के 400 सीटर किया जाएगा। और यहाँ बॉयज और गर्ल्स छात्रावास के लिए सेटअप जो अति आवश्यक था उसको इसी साल मंजूर किया जाएगा। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या अधिक देखने को मिलती है और प्रावीण्य सूची में भी छात्राएं अपना स्थान बना रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अच्छी प्रतिभाएं शहरी नहीं गांवों से भी निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारत विद्या अध्ययन का केंद्र था। विदेशों से अवध, कौशाम्बी, नालंदा, तक्षशिला में विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे और भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज फिर से भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए विभिन्न परिवर्तन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नवनिर्वाचित महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव देश में 28वें स्थान पर है और प्रदेश में सबसे प्रगतिरत विद्यालयों में पहले स्थान पर है। ये उपलब्धि राजनांदगांव जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। विजन टाइम्स न्यूज़ राजनांदगांव के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।